अगर यासीन मलिक गुनहगार है तो यासीन मलिक ही क्या रिस्पॉन्सिबल है कि जो पिछले 3 दहाइयों में यहाँ हुए। यासीन मलिक जिम्मेदार हो सकता है, मगर वो अकेला ही खाली जिम्मेदार नहीं है। बाकी लोग किधर है? बाकी लोग आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो तो आप उनको बचा रहे हो। राजीव गांधी के कातिलों को जब आपने माफ किया तो यासीन मलिक को आप क्यों फांसी पे चढ़ा रहे हो? क्या यासीन मलिक ही जिम्मेदार है खाली? ये बीजेपी किसको सर्टिफिकेट दे रही है? बीजेपी ने तो 96 में जब यहाँ पे फिर उन्होंने ये प्लान बनाया कि पीडीपी बनानी है, उनकी तो अलायंस थी जमात इस्लामी के साथ। महबूबा मुफ्ती की बहन बयां ये गवाही दे रही है यासीन मलिक के खिलाफ और दूसरी तरफ से बोलती है यासीन मलिक को जो है उसका केस दोबारा देखना चाहिए। खुद अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, ही हैड अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग विद यासीन मलिक। ये तो यासीन मलिक ने खुद बोला है, उसके बयान है, उसका कन्फेशन स्टेटमेंट है। क्या ये बात सच नहीं है? जब यासीन मलिक ने मई 2007 में सफरे आजादी निकाली, मनमोहन सिंह उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, उस वक्त किस तरह इजाजत मिल गई उसको सफरे आजादी निकाली? बीजेपी किसी भी हाल में, उन्हीं के एक्स गवर्नर ने सत्यपाल मलिक ने यह बात कही है कि बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है इलेक्शन जीतने के लिए। ये जो लोग आज सजाद लोन आपके साथ बैठा है, अल्ताफ बुखारी आपके साथ बैठा है, कल तक महबूबा मुफ्ती और जमात इस्लामी के साथ आपकी अलायंस थी। अल्ताफ बुखारी क्या है आपको पता है? कल तक वो पाकिस्तान के साथ है, आज वो बीजेपी के साथ है। वो बेस्ड ऑन पॉलिटिकल क्लाइमेट वो अपने कपड़े बदलते रहते हैं ऐसे। सजाद लोन का बैकग्राउंड आप नहीं जानते, आज वो बीजेपी वाला हो गया तो आज वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो गया। देखिए, आप सब जानते हैं कि एनआईए ने कल ही के दिन किस तरह जो इनकार्सरेटेड जेकेएलएफ चीफ है, नव बैंड जेकेएलएफ, यासीन मलिक के जो केस में है उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट के जगह उन्होंने पुश किया है कि उनको कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसी ज़िमन में हमने आज बहुत सारे फैक्ट्स जो है पिछले 3 दहाइयों में जो हुआ है उसका सच हमने दुनिया के सामने रखा। भाई, अगर यासीन मलिक गुनहगार है तो यासीन मलिक ही क्या रिस्पॉन्सिबल है कि जो पिछले 3 दहाइयों में यहाँ हुआ? क्या ये बात सच नहीं है? 94 में सरेंडर करने के बाद यासीन मलिक ने अपने कन्फेशन में 1 साल पहले 25 मई 2022 में हिंदू अखबार में ये कन्फेशन है, हिंदुस्तान टाइम्स में ये कन्फेशन है, उसमें उसने कहा ही हैज वर्कड विद 7 इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, दे हैव गिवन हिम अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। तो बीजेपी किसको सर्टिफिकेट दे रही है? बीजेपी ने तो 96 में जब यहाँ पे फिर उन्होंने ये प्लान बनाया कि पीडीपी बनानी है, उनकी तो अलायंस थी जमात इस्लामी के साथ। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, आईएसआई स्पॉन्सर्ड जमात इस्लामी के साथ बीजेपी की अलायंस थी। खुद अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, ही हैड अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग विद यासीन मलिक। ये तो यासीन मलिक ने खुद बोला है, उसके बयान है, उसका कन्फेशन स्टेटमेंट है। क्या ये बात सच नहीं है? जब यासीन मलिक ने मई 2007 में सफरे आजादी निकाली, मनमोहन सिंह उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, उस वक्त किस तरह इजाजत मिल गई उसको सफरे आजादी निकालनी की? क्या ये बात सच नहीं है? यासीन मलिक ने 1-on-1 मीटिंग की है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ। क्या ये बात सच नहीं है? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, उन्होंने मिलिटेंट लीडरशिप के साथ, हिजबुल मुजाहिदीन के लीडरशिप के साथ, जेकेएलएफ की लीडरशिप के साथ, हुर्रियत वालों के साथ उन्होंने मीटिंग्स कंडक्ट की। क्या ये बात सच नहीं है? क्या यासीन मलिक ही जिम्मेदार है? और आज के दिन क्यों? आज जब कश्मीर में सब कुछ पीसफुल है, खुद बीजेपी ये बोलती है, इन्होंने जो परसों G20 किया और बोला यहाँ सब अमन है, कश्मीर में दूध की नहरें बह रही है, तो फिर आप यासीन मलिक को क्यों, आप यहाँ खून रेजी क्यों चाहते हो? आप यहाँ क्यों चाहते हो कि दंगे फसाद हो? आप क्यों चाहते हो कि मासूम लोग मरे यहाँ पे? यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और वाई ओनली यासीन मलिक? वेयर आर द अदर पीपल? जो लोग जेकेएलएफ में थे, यासीन मलिक तो एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, यासीन मलिक की खाली जिम्मेदार थोड़ी है। तो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग इसलिए नहीं है बिकॉज टुडे दे हैव कट अ डील विद बीजेपी। पीर मंसूर कहाँ है? वो तो सजाद लोन के पास है। कितने लोग जो कल तक जेकेएलएफ में थे, आज वो अल्ताफ बुखारी के पास है। जस्ट बिकॉज दे आर सपोर्टिंग बी टीम्स ऑफ बीजेपी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और यासीन मलिक को आप फांसी देना चाहते हो? किस बिना पे? आपके लीडरों ने उसे बात की, आपके लीडरों ने उसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। मैं आखिर में ये बात आपको कहता हूँ, बीजेपी किसी भी हाल में, उन्हीं के एक्स गवर्नर ने सत्यपाल मलिक ने यह बात कही है कि बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है इलेक्शन जीतने के लिए। और ताकत के जो है क्लिंगिंग ऑन टू चेयर्स ऑफ पावर, बीजेपी विल गो टू एनी एक्सट्रीम। ये किसी से भी अलायंस करेंगे, जमात से अलायंस करेंगे, जेकेएलएफ से बात करेंगे। ये अगर चाहे तो अगर इनको पावर में आने के लिए तालिबान से अलायंस करनी पड़े, तालिबान से अलायंस करेंगे। ये हकीकत है बीजेपी की। वो किसको अल्ट्रा नेशनलिस्ट अपना नैरेटिव बोल रहे हैं, वो किसको अपना जिंगोइज्म प्रीच कर रहे हैं? हम बीजेपी से यही बात कह रहे हैं, अगर आप में सदाकत है आप इलेक्शन होल्ड कीजिए। डोंट मेक कश्मीरी स्केपगोट। कश्मीरियों को बलि का बकरा मत बनाइए अपनी सियासत के लिए। जिस तरह अफजल गुरु को शहीद किया गया, जिस तरह ये कांग्रेस वालों ने गलतियां की, उसी तरह तुम मत दोबारा ये करो। तुम चाहते हो कि तुम राजस्थान में इलेक्शन जीतो, तुम चाहते हो तुम तेलंगाना में इलेक्शन जीतो, तुम चाहते हो तुम छत्तीसगढ़ में इलेक्शन, तो काम पे इलेक्शन जीतो। कश्मीरियों के खून के नाम पे मत इलेक्शन ये लड़ने की कोशिश करो और इलेक्शन जीतने की कोशिश करो। अगर यासीन मलिक जिम्मेदार है, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, उसके साथ साथ बीजेपी के लीडर जिम्मेदार हैं, उसके साथ साथ कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं। उन लोगों ने इनको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया। ये सारे सबूत हमारे आपके सामने हैं।
आप 25 में 2022 का हिंदू अखबार निकाल लीजिए, हिंदुस्तान टाइम में यासीन मलिक का बयान निकाल लीजिए। हम बीजेपी को यही कह रहे हैं, हम यहाँ आपको खून रेजी नहीं करने देंगे। यासीन मलिक के नाम पे सियासत करना बंद करो। ही हैज बीन अवॉर्डेड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। राजीव गांधी के कातलों को जब आपने माफ किया तो यासीन मलिक को आप क्यों फांसी पे चढ़ा रहे हो? क्या यासीन मलिक ही जिम्मेदार है खाली? ये जो लोग आज सजाद लोन आपके साथ बैठा है, अल्ताफ बुखारी आपके साथ बैठा है, कल तक महबूबा मुफ्ती और जमात इस्लामी के साथ आपकी अलायंस थी। ISI स्पॉन्सर्ड जमात इस्लामी के साथ इनकी अलायंस थी, इवन नरेंद्र मोदी की अलायंस थी 2014 से। और ये किसको यहाँ सर्टिफिकेट दे रहे हैं नेशनलिज्म की? आई एम आस्किंग देम, डोंट प्ले विद फायर, डोंट रब सॉल्ट इन द वुंड्स ऑफ कश्मीरीज, डोंट सिंगल आउट यासीन मलिक। अगर गलती उससे हुई है तो सबसे हुई है, सबको पनिश करो, सबका ट्रैक रिकॉर्ड निकालो, सबका कच्चा चिट्ठा निकालो, फिर हिसाब करो। खाली यासीन मलिक को सिंगल आउट मत करो। अल्ताफ बुखारी क्या है आपको पता है? कल तक वो पाकिस्तान के साथ है, आज वो बीजेपी के साथ है। वो बेस्ड ऑन पॉलिटिकल क्लाइमेट वो अपने कपड़े बदलते रहते हैं ऐसे लोग। सजाद लोन का बैकग्राउंड आप नहीं जानते, आज वो बीजेपी वाला हो गया तो आज वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो गया। ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? हु आर देयर टू गिव अ सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिज्म। आई वांट टू टेल यू थ्रू यू, we have exposed both Congress and BJP what they have done for last 3 decades in Kashmir and the regional parties. महबूबा मुफ्ती की बहन बयां ये गवाही दे रही है यासीन मलिक के खिलाफ और दूसरी तरफ से बोलती है यासीन मलिक को जो है उसका केस दोबारा देखना चाहिए। यू कैनॉट रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड। यासीन मलिक जिम्मेदार हो सकता है मगर वो अकेला ही खाली जिम्मेदार नहीं है। बाकी लोग किधर है? बाकी लोग आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो तो आप उनको बचा रहे हो।